पूर्वक सुनिएगा। पढ़ाई के लिए आप जाते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसमें भी एक रहता है कि ये डिग्री और लेनी है, फिर उसके बाद में ऐसा और करना है, ये क्वालिफिकेशन और चाहिए। इतना हम कर लेंगे तो हम जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। धन कमाने में भी एक लिमिट होती है, एक माइलस्टोन होता है, इतना और कमाना है, बस ये और व्यवस्थित करना है, ये फैक्ट्री और बना लेनी है। इतना कमा लेंगे तो फिर हमारा एक फिक्स हो जाएगा कि बस अब ठीक है, अब गाड़ी अपने गंतव्य पर धीरे धीरे भी चले तो कोई दिक्कत नहीं। पंढरपुर आ रहे हैं, शोलापुर से, कोल्हापुर से, पूना से, तो गाड़ी कब तक भगाते हैं? जब तक दिख रहा है कि अभी 200 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है। जैसे ही वो धीरे धीरे कम होता है, एक माइलस्टोन आपको दिखाई दिया, कितना 10 किलोमीटर रह गया, तो फिर आप गाड़ी जोर से नहीं भगाते, अब तो चल पहुंच ही गए। अब तो ये माइलस्टोन जो होते हैं, किलोमीटर स्टोन जो होते हैं, ये आपको गति भगाने के लिए एक आपको आज्ञा करते हैं कि अब आराम से चलो, कोई नहीं, अब तुम पहुंचने वाले। हमारी दुनिया भर में कथा होती है, सब जगह हम कथा गाने के लिए जाते हैं, पर कुछ स्थान ऐसे हैं वहां जब कथा होती है तो लगता है कि अब हमारी भक्ति पथ का एक माइलस्टोन आ गया है। और उनमें से एक कथा इस वर्ष की पंढरपुर की कथा है। मानो ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी ने अब थोड़ा और समीप बुला ले। रोज अपने चरण छुबाने बुला रहे हैं, रोज अपने चरण स्पर्श को बुलाते हैं। एक बात कहें, व्यक्ति का आपने गाल छुआ, हाथ छुआ, पेट छुआ, कुछ भी छुआ, तो वो स्पेसिफिक जगह ही छुई मानी जाएगी। लेकिन किसी के आपने चरण छुए तो सर्वांगीण अंग का स्पर्श माना जाता है, सर्वांगीण अंग स्पर्श हो गया। कितनी दया, कितनी करुणा। श्री तुलसीदास जी का जो ये पद है ना, इस पद, पूरे पद का अभिप्राय नहीं था गाने का, मुझे केवल वो पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। चरणारविंद महम भजे। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे उन चरणों को भजने का अवसर मिल रहा है। कौन से चरण? बोले भजनीय सुरमुनि दुर्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। हमारी कई एक बात मानेंगे, जब आप पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं ना, और लाइन में चलते चलते जैसे ही आप पंढरीनाथ भगवान के सामने पहुंचते हैं, उनके चरण छूते समय और अपना मस्तिष्क जब चरण से स्पर्श कराओ, उस समय स्वयं से पूछिएगा, आप योग्य थे इसके? आप लायक थे इसके? क्या इतना पुण्य है आपका? महाराज, श्री पंढरीनाथ भगवान सामान्य नहीं है। आज मैं वो ग्रंथ लाया ही नहीं, मैं पढ़ रहा था। आद्य शंकराचार्य कहते हैं, जिन शंकराचार्य भगवान ने चारों धामों की स्थापना की, जिन शंकराचार्य भगवानों ने तीर्थों की स्थापना की, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मिलाया, पूरे भारत में आज हम जिन तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं, शंकराचार्य भगवान की कृपा से करते हैं। ऐसे शंकराचार्य भगवान जब पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, तब वे कहते हैं अपनी पंक्ति में, उन्होंने पूरा अष्टक लिखा है श्री पंढरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान के ऊपर। मुझे वो पंक्ति स्मरण में नहीं है, यहां बैठे किसी यहां के वैष्णव को याद आ जाए तो बताना। वो ऐसा कुछ भाव है उसमें, परमात्मा लिंगम, साक्षात परमात्मा का लिंग है, मतलब साक्षात परमात्मा यदि देखने हो तो पंढरपुर में आ जाओ। किसी को याद आया? हाँ, क्या है?
हाँ, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। आहा, बहुत सुंदर, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, बोले आपने यदि इनको देख लिया तो इस भूतल पर, इस भूमि पर साक्षात भगवान, यदि वैसे सब जगह भगवान है, जगन्नाथ जी भी भगवान है हमारे, श्री बद्री विशाल भगवान है हमारे, श्रीनाथ जी भगवान है हमारे, वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमण लाल, लेकिन सबको छूने का अवसर नहीं मिल रहा है आपको, आप सबको नहीं स्पर्श कर सकते। वो जो एक क्षण आप पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं, आप विचार करना अपने ऊपर, मैं परब्रह्म के सामने खड़ा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड के नायक के सामने खड़ा हूं। परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। और उनके चरण छूते समय अपने ऊपर विचार करना, मेरा इतना बल है, मेरा इतना जप है, मेरी इतनी योग्यता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान मुझे अपने चरण स्पर्श करा रहे हैं। स्पर्श चाहे चरण का हो, चाहे अंग में किसी भी अंग का हो, आप हर किसी को अपना स्पर्श नहीं करने देते। स्पर्श बहुत निजी रूप हो जाता है। मैं आता हूं, जाता हूं, आप लोग ये मत सोचना थोड़ा इंट्रोवर्ट लग सकता हूं आते जाते समय, पर वो मैंने जब से नासिक में कथा हुई तब से मेरा नियम बन गया है कि मैं कथा से 1 घंटा पूर्व और कथा के 1 घंटा बाद तक मौन रहता हूं। नासिक में वो नियम था, तो तब से वो पूरे दिन मौन रहता था, तो तब से ये नियम ले लिया कि 1 घंटा तो रखूं कम से कम, तो मौन रहता हूं। उससे मुझे दिक्कत बहुत होती है, कई लोग समझ ही नहीं पाते, तो मैं सिर पीटता हूं अपना। अब मुझे मंच पे आके माइक वाले भैया को समझाना है क्या करना है, कैसे बोलूं, उस समय तो मौन है। अब माइक चालू हो गया तब मैं कथा, अब मैं कैसे समझाऊं क्या कम करना है क्या ज्यादा, तो फिर जैसा मिलता है कह देता हूं। कई बार मंच पे बैठते समय प्यास लगती है, गला सूख रहा है, पंडित जी को मैं कहता हूं, तो कहते हैं चाय पियोगे मंच पे? अरे मैंने कि भाई, और कोई रास्ते में अभी ये सब हमारे वारकरी बालक अभी मिल गए वहां पर, अब ये लोग लाए थे कुछ स्वाफा वगैरह, मैंने कहा अब ये क्या समझे, इसका मतलब क्या है। अब मैं इनको कहना तो ये चाह रहा हूं कि कथा में चलो, वहां कथा में करना सम्मान। और जबकि हमारे पंडित जी तो ट्रेंड हैं, 1 महीना नासिक में ये सब इशारे समझने लग गए थे, भूल गए फिर से। मैं अभी 1 महीना विदेश चला गया तो सब भूल गए, अब मैं इशारा करता हूं समझ ही नहीं पाते, मुझे डायरी पेन लेके चलना पड़ता है कि भाई ये करना है। और दूसरा हमारा एक नियम है कि हम पैर नहीं छुपाते। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श सबके नहीं करने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चरण स्पर्श माता पिता और गुरु और या जिसके प्रति अटूट श्रद्धा हो उसके करने चाहिए, उसमें भी छूने नहीं चाहिए, दूर से ही करना चाहिए। आप छू केवल तब सकते हो जब सामने वाला आपको अनुमति दे कि हां स्पर्श करो। आप अपने मन से उसका स्पर्श नहीं कर सकते। संसार में किसी को छू दो जाके तो आप पे केस भी हो सकता है, क्यों छू रहे हो मुझे मेरी बिना अनुमति के। तो ऐसे ही गुरुजनों की आज्ञा जब तक ना हो तब तक उनका स्पर्श मत करो, वो जाने किस भाव में है। तो पहला भाव जो हमारा है वो ये है कि पता नहीं क्यों जब आप स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे अधिक श्रेय आप श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श करो, हमको तो केवल खड़े खड़े प्रणाम कर लो। हमारी वाणी को ही आप श्री ठाकुर जी के चरणारविंद मान के उनको प्रणाम कर लो, हमको मत करो। दूसरा भाव यह है कि आप जब किसी के चरण छूते हैं तो उसके सारे पुण्य ले जाते हैं। क्या करते हैं?
लोग बाग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति जब तप नियम साधन करके आए तो उसको कहेंगे संत, जैसे संत आ जाए, महापुरुष आ जाए हमारे नगर में, हमारे घर आइए महाराज जी, पैर घुमाए आइए। काहे को? इन पे पुण्य जो है उससे हमारा घर चल जाएगा, घर बस जाएगा, सब काम ठीक ठाक हो जाएंगे। दूसरे का भजन क्यों लेना है आपको? अपना करो। और तो हमारा कोई भजन नहीं है ऐसा मत सोचना आप, हमारे पास तो केवल कथा करते हैं, सेवा करते और कुछ नहीं। पुण्य खत्म होता है। इसलिए कोई पुण्य बढ़ा नहीं रहे। मैं इसलिए नहीं पैर छुपाता कि पुण्य है नहीं, क्या करोगे पैर छू के, है ही नहीं वहां पे कुछ भी। इसलिए दूर से प्रणाम कर लो, वंदन करो। तीसरा और अंतिम भाव, अब आपका तो बड़ा भाव है पैर छूने में, लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनको कोई भाव नहीं है, वो देखी दिखाई बस बिलैया दंडौत कर रहे हैं। और जब ऐसा व्यक्ति दंडौत करता है ना, तो कई बार आपके जिसको दंडौत किया गया है, जिसको प्रणाम किया गया, उसके भाव कम हो जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया कि कई लोग बिना भाव के स्पर्श कर देते हैं, मंच पर आकर के मैं ब्लैंक हो जाता हूं, मेरे सारे भाव जो मेरे मन में चल रहा था सब निकल जाता है। इसलिए हमने ये नियम बनाया, भाई हमारे चरण मत छुओ, आप ठाकुर जी को प्रणाम करो। और प्रणाम करने का बहुत मन है तो ये तो मेरे लिए नहीं, क्या सबके लिए होना चाहिए कि जब भी किसी वैष्णव को देखो दूर से प्रणाम करो। उसका मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से वंदन करो। आपकी श्रद्धा विशेष होनी चाहिए, स्पर्श विशेष हो इसका कोई आवश्यक नहीं। तो हम आप चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी के चरणार विंद, हमें स्पर्श का सुख मिलता है, क्या हम इसके योग्य हैं? नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमको छुपाते हैं। और हमको नहीं, लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं, सबको स्पर्श करने का एक अधिकार। इससे आपने क्या सीखा? पंढरीनाथ भगवान इस भूमि पर पंढरपुर में आने वाले किसी भी वैष्णव को जाति में नहीं देखते, उसके गुणों में नहीं देखते, उसके रूप स्वरूप में नहीं देखते, धनवान है निर्धन है इस भाव में नहीं देखते, उसमें कोई अवगुण नहीं देखते। पंढरपुर में यदि कोई आ गया और श्री पंढरीनाथ भगवान के दर्शन को गया तो पंढरीनाथ भगवान चरण छुपाने के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे, चाहे तुम जो भी हो। यहां परिचय नहीं पूछा जाएगा, यहां गुण अयोग्यता नहीं पूछी जाएगी, यहां पर आपका जब तप नियम नहीं। कई बार कई मंदिरों में भी निषेध होता है, अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोई विशेष वैष्णव आ जाए, कोई विशेष भजनानंदी आ जाए तो उसको ले जाते हैं। ठीक है, आप तो बहुत भजन करते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। कई बार कई मंदिरों में बहुत धनवान व्यक्ति आ जाए, जिसने मंदिर में सोना चांदी लगवा रखा हो, तो पुजारी जी उसको भी कई बार ले जाते हैं, चलो चलो आपने बहुत सेवा करी मंदिर की, आप आ जाओ। सब जगह कुछ ना कुछ देख करके आपको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन श्री पंढरपुर धाम में आपका कुछ नहीं देखा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे पहले खरबपति भी प्रणाम करके गया है और आपके बाद वो भी प्रणाम कर रहा है जो पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने कर्जा लेके आया है। इसलिए मराठी भाषा में मराठी लोग कहते हैं गरीबों के भगवान है श्री पंढरीनाथ भगवान, सबको हृदय से लगाते। अभी विद्वत जनों ने बंद कर दिया, नहीं तो पहले पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान को गले से लगाया जाता था। अभी तो चरण तक सीमित रखा है, अभी ठाकुर जी को गले से नहीं लगाने देते, बस चरण छूने देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था पंढरपुर में कि आने वाले हर वैष्णव को श्री पंढरीनाथ भगवान को ऐसे अंक में भरने का अवसर मिलता था, सब गले से लगाओ। पर हम लोगों की इच्छा तो खत्म ही नहीं होगी। गले से लगाने को मिल जाते तो हमारा मन करता गाल छूने को भी मिल जाते, वो भी मिल जाता तो हमारा मन होता कि सिर का मुकुट भी ऊपर नीचे करने का अवसर दे देते, कान भी छू लेते। हमको एक चीज से फुर्सत नहीं, अभी जितना मिल रहा उतने में खुश रहो, चरण छूने को मिल रहा है ना, बस बहुत है। लेकिन हमने क्या सीखा
कि पंडरीनाथ भगवान यहां पर दोष नहीं देखते। आप जैसे भी हो आओ, सबको स्वीकार करते हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। आप उस समय प्रणाम करते समय यह विचार किया करो कि क्या ठाकुर जी जैसे हम बन सकते हैं कभी। मैंने अपना ही अभी बता दिया कि मुझे ही नहीं प्रिय लगता कि कोई मेरे को प्रणाम करे। मुझे अंदर से ऐसा भाव आता है कि मैं इस योग्य नहीं, क्यों कर रहे हो। लेकिन ठाकुर जी को देखो, सब प्रणाम करके जाते हैं उनको, सबको स्वीकार करते हैं, सबको अपने चरण प्रदान करते हैं। कितने दयालु नाथ हैं, कितने कृपालु नाथ हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन उदार होगा संसार में। इसलिए भैया ठाकुर जी से यदि सीखना है ना, हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा आइडल यदि कोई हो, हमारा इन्फ्लुएंसर यदि कोई हो, संसार में और कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता आपको। श्री कृष्ण सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनके पास जाओ, इनसे सीखो, इन जैसे लक्षण अपने जीवन में ले आओ। हम ठाकुर जी जैसे पूरे तो नहीं बन सकते, लेकिन 0.1% प्रयास तो करें, ऐसे उदार बन जाओ। मैं कथाओं में कहा करता हूं, किसी व्यक्ति की 100 बुराइयां आपसे की हों और वही व्यक्ति जिसकी 100 बुराइयां आपने सुनी हैं, वो जब आपके सामने आए तो आप सुनी हुई बुरी बातों से उसको ना देख करके आप अपने भाव से उसमें तब भी सद्गुण देखो, तो आपकी भक्ति समझो कि आप करते हो। ये गुण देखना, ये योग्यताएं देखना, सबको सहज भाव से स्वीकार करना, ये ठाकुर जी सिखाते हैं। जाति पाति भाव आदि ये सब हमको इंसानों ने सिखा दिया, ठाकुर जी नहीं मानते इस बात में। जो लोग कहते हैं कि मंदिरों में ये चलता है, मंदिरों में तो ये है, मंदिरों में जाति वालों को आके देखो आप, पंढरपुर में सबको प्रवेश है, किसी से नहीं पूछा जाता आपका भजन कितना, आपकी योग्यता कितनी। आज हम गोपालपुर गए थे सुबह दर्शन करने। श्री जनाबाई जी जहां ठाकुर जी के साथ लीला करते थे, जनाबाई जी का चरित्र बहुत सुंदर है। महाराष्ट्र के किसी भी भक्त का आप चरित्र सुनो, अद्भुत है, एक अलग विलक्षण सुख मिलता है उसमें। और जब से मैं गोपालपुर होके आया, फिर लोगों से मिलके, मैं तब से जनाबाई जी का ही भाव सुन रहा था। अभी तक भी, यहां आने से पहले तक भी श्री जनाबाई जी का ही चरित्र पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते बार बार स्मरण कर रहा था उन स्थानों का जो जो हम देख करके आए गोपालपुर में। फिर सामने चंद्रभागा जी के तट पर ठाकुर जी के और भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्रीमन नारायण के चरण चिन्ह, चरण पादुका के दर्शन। तो जनाबाई जी का स्मरण हो रहा था बार बार। बहुत पावन चरित्र है श्री जनाबाई जी का। जनाबाई जी कैसे आई ठाकुर जी की शरण में? छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहां पर वारी आती है, वारी को क्या बोलेंगे हिंदी में, लोगों के टोले आते हैं भर भर के, और महाराज कीर्तन करते हुए वारियां आई हुई थी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विठल विठल विठला, माजा पांडुरंग विठला, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए। जनाबाई छोटी सी हैं, अभी 7-8 वर्ष की आयु है। मैंने एक दिन कथा में एक बात कही थी, भक्ति 2 लोगों के भीतर प्रकट होती है, या तो उसके जो पूर्व जन्म से करता आया था, कुछ शेष भाव रह गए थे, तो इस जन्म में जन्म से ही उसके अंदर भक्ति आ जाती है। 7-8-6 वर्ष की आयु में ही उसके अंदर भक्ति भाव फूटने लग जाते हैं। या तो उस व्यक्ति के अंदर भक्ति आती है जिसके अंदर पूर्व जन्म से भक्ति भाव हो, या फिर उसके अंदर भक्ति आती है जो घोर नास्तिक हो। 2 ही लोग ही भक्ति भाव में प्रवृत्त होते हैं।
जनाबाई आई और यहां भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके घूम रही थी, और वारी में जब आगे पीछे लोगों के धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं, छोड़ दिया जानबूझ करके, खो गई बड़ी भीड़ में। बालक तो खो करके रोते हैं, जनाबाई नाच रही थी कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूं, अब मैं यहीं खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न हैं क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुरी है ना। एकनाथ जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। अब देखो मराठी मुझे भी नहीं समझ आती और बहुत लोगों को भी नहीं समझ आती, पर हम जिनके यहाँ बैठ के खा रहे हैं, जिनका खा रहे हैं, उनको प्रणाम तो करेंगे ना। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं अर्थ बताता हुआ बोलूंगा, माझे माहिर पंढरी, माहिर मतलब मेरा तो मायका पंढरपुर है, आहे भीवरे चातरी, कौन सा पंढरपुर? बोले जो भीमा नदी के तट पर विराजमान है वो पंढरपुर मेरा मायका है। और बाप आई आई बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे पिता माता कौन है? बाप आई, बोले विठ्ठले रखुमाई। अच्छा यहां पे उल्टा है, यहां पे पिताजी रुक्मणी जी हैं, मैया विठ्ठल भगवान है। पंढरपुर में उल्टा है। माउली कौन है? बोले माउली हमारी मैया कौन है? हमारा ध्यान रखने वाली, भूख लगने पे खिलाने वाली, नींद आने पे सुलाने वाली, हमारा ध्यान रखने कौन है मैया हमारी? बोले विठ्ठलनाथ हमारी माउली है। वैसे अर्थ तो यही है कि पिताजी विठ्ठल भगवान, रुक्मणी मैया, लेकिन हम ब्रजवासी ना अपनी बात तो जोड़ेंगे। रुक्मणी जी पिताजी का रोल निभाती हैं, यहां पर मैया का रोल तो श्री पंडरीनाथ भगवान निभाते हैं। बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माहे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे चातेरे। माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा। जो गाएगा उसकी बात सिद्ध होगी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे माता पिता विठ्ठल रखुमाई तो मेरी बात सिद्ध हो रही है, आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो तो आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। गाओ मेरे पीछे, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहन चंद्र। हमारी बहन कौन है? माता पिता तो विठ्ठल रखुमाई हैं और बहन हमारी कौन है? श्री चंद्रभागा, ये हमारी बहन है। इस बार पंढरपुर में संबंध बना जाओ ताकि बार बार विठ्ठल भगवान बुलाते रहें। बिना संबंध बनाए चलेगा। सुनो एक बात हमारी, ये भक्ति भाव के संबंध दुनिया में बनाओ, पर ये पारिवारिक संबंध तो पंढरपुर में बना के जाओ। ठाकुर जी से कह देना, मैया हम जा रहे हैं, अपने अपने काम पे जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, बढ़िया अपना व्यापार बड़ा करने जा रहे हैं। और जब पैसा बहुत कमा लेता है बेटा तो माँ खुश होती है ना, हे पंडरीनाथ आप खुश हो जाना।
और आप अपनी खुशी कैसे बताना, हमको पंढरपुर बुला के बता देना कि आप बहुत खुश हो। यही भाव चल रहा है जनाबाई के चित्त में। माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन जनाबाई इस बात से दुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो विठ्ठल रखुमाई है, मेरी बहन तो चंद्रभागा है। ये सब संत महापुरुष जो उछल उछल करके राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है, मैं अब इन्हीं के बीच में रहूंगी। जनाबाई बताओ, बिछुड़ने पे प्रसन्न हो रही है, खो गई है मेले में, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर में प्रवेश करती है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है, खड़े खड़े मंदिर में जा ही नहीं पा रही जनाबाई। तब चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठी हैं और जाकर के अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही हैं, अरे मेरे बिट्ठोवा, अरे मेरे बिट्ठू राय, कब मिलोगे? तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आ गई मैं। मीराबाई का भाव है ना, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। सब छोड़ दिया मैंने विठोबा आपके लिए, और आप हो भीतर बैठे हो बस ऐसे कमर पे हाथ धर के, मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हो। बंधुओं, धाम की कृपा का अनुभव करना हो ना, तो धाम में विराजमान जो छोटे छोटे तीर्थ हैं, जैसे अब पंढरपुर का मुख्य तीर्थ क्या है? पंडरीनाथ भगवान का मंदिर, लेकिन वहां तो सबकी भीड़ लगी है, सबको दर्शन हो जाए सुलभ नहीं। तो जब तक पंडरीनाथ भगवान दर्शन नहीं दे रहे, ये आसपास छोटे छोटे तीर्थ जो हैं, यहां जा जा करके दर्शन करो। चंद्रभागा जी से प्रणाम करो, गोपालपुर में जाकर के प्रणाम करो, और बाहर पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के सामने नीचे चंद्रभागा जी के तट पर पुंडलीक का स्थान है, वहां प्रणाम करो। ये विष्णुपदी जाकर के प्रणाम करो। पंढरपुर की 2-2.5 किलोमीटर की परिक्रमा, वो परिक्रमा कर, प्रदक्षिणा करके प्रणाम करो। ये छोटे तीर्थों से प्रणाम करके कहो कि आप पंडरीनाथ जी को कहो ना कि हमको दर्शन दें। मूल और वास्तविक दर्शन की विधा तो यही है। ये छोटे तीर्थ इसीलिए बनाए कि भाई इनको रिझाओ, तो ये अप्रोच लगाएंगे ऊपर की भाई इसको दर्शन दो, तब आपको दर्शन होगा ठाकुर जी का। अब हम तो ज्यादा ही बड़े लोग बन गए ना, वीवीआईपी घुस जाते हैं भीतर, लेकिन मूल उद्देश्य, मूल तरीका तो यही होना चाहिए। छोटे छोटे तीर्थों में जाकर के वंदन करो, उनकी कृपा से ठाकुर जी का दर्शन हो। हमारे वृंदावन में श्री यमुना जी से प्रार्थना करो, ब्रजवासियों से प्रार्थना करो, रज से प्रार्थना करो, तब बिहारी जी का दर्शन होगा। तो जनाबाई बैठी हैं और चंद्रभागा जी के तट पर बैठी बैठी रुदन कर रही हैं कि हे विठोबा कब मिलोगे, हे विठुराय कब मिलोगे। तभी उनके रुदन के स्वर को एक महापुरुष ने सुना। बहुत ध्यान से सुनो। और वो महापुरुष कौन है? श्री नामदेव जी के पिताजी। उन्होंने जब सुना तो कहा, लाली हम तुझे दर्शन कराएंगे, जब तक तू चल हमारे घर ही चल, वहां रह के कुछ खान पान करना, भोजन इत्यादि कर लेना, अच्छा सुख मिलेगा। जनाबाई उनके साथ चली गई घर। वहां पर नामदेव जी महाराज और बड़े बड़े कीर्तनकार कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में बढ़िया मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बालक सब वारकरी बालक जैसे कीर्तन करते हैं। अब ये सोचो कि नामदेव जी महाराज आदि के समय पर कीर्तन जो होता था उसकी एक बिंदु है ये, वो कीर्तन कैसा रहता होगा। एक जगह वर्णन आता है प्रसंग में, एक बार नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन
कि ध्वनि पंडरीनाथ भगवान को सुनाई देने लगी। तो पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले सुनो, मेरा मन नहीं लग रहा अब यहां पर। रुक्मणी जी बोली क्या करना है? बोले मैं जा रहा हूं कीर्तन में। बोले इतने लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं ये? बोले अब इनको आप संभाल लो, लेकिन मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं नामदेव जी के कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली आप जाइए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसके लिए मना नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, नामदेव जी नेत्र बंद करके गा रहे होंगे, वैष्णव उछल उछल करके नृत्य कर रहे होंगे, आप जैसे ही जाओगे पूरी जनता आपके पीछे पड़ जाएगी, कीर्तन में भंग हो जाएगा, आप जाकर के वहां कीर्तन में विक्षेप डाल दोगे। तो एक बार पंडरीनाथ जी रुक गए, बोले अच्छा हाँ सही कह रही हो, फिर तो नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई दें, विठ्ठल भगवान खड़े खड़े के मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देख लूंगा, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली जाओ, सोचो विचार करो, भक्तों के स्वर के लिए ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ उतावले हो रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत कमर पर हाथ धरे, ऐसे ही दौड़े। अच्छा कभी कभी एक मन में भाव आ रहा था कि श्री पंडरीनाथ भगवान सारे काम ऐसे ही करते हैं क्या? यहाँ पे दौड़ते भी ऐसे ही होंगे, सोते भी ऐसे ही होंगे, बैठते भी ऐसे ही होंगे, खाते तो होंगे ही नहीं दूसरों से कि तुम खिलाओ, हमारे तो हाथ यूं हैं। पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, गले में सुंदर माला है और ये मुकुट धारण किए, मत्स्याकृत मछली के आकार के कुंडल, और दौड़ रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न ना आ जाए, तो बाहर खड़े हो गए, और जहां से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं और देख करके वहीं झूम रहे हैं। इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। लेकिन झूमते 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 ठाकुर जी को सुध बुध नहीं रही, और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, बढ़िया, पीछे मुड़ मुड़ करके देखें साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। अब तो महाराज नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे, और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते ये स्थिति हो गई, इतनी भीड़, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, स्पर्श करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खींच ली किसी ने, और ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे, लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे हैं, उछल उछल करके नाच रहे हैं। स्थिति ये हुई, आज हरि देखे नंगम नंगा, ठाकुर जी के सबरे वस्त्र खींच खींच के ले गए, और ठाकुर जी निर्वस्त्र अवस्था में ही नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए। जय हो। कभी कभी संशय होता है नाथ, हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो? अरे इतना उतावलापन, इतनी उत्सुकता तो किसी भक्त में नहीं होती, वो अपने वस्त्र का भान तो रखता है, आप तो कीर्तन में वस्त्रों का भी भान नहीं रखते नाथ। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने, सब वार करी, और इनके बीच में एक पीतांबरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। गौर से देखा तो महाराज, आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विटवारी, सुंदर ते। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जिनका ध्यान इतना सुंदर है विठ्ठल पर, जो वीट के ऊपर खड़े हैं, आहा, जैसे ही दर्शन किया जनाबाई के तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने नामदेव जी के कीर्तन में।
जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो तुकाराम जी के नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर, और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विट्ठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते और जैसे ही विट्ठल आते, नामदेव जी जनाबाई उछलने लग जाती, विठोबा आ गए, विठोबा आ गए। सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, जनाबाई को कहते थे तुम चलो साथ में। जनाबाई कहती मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले शाम को कीर्तन होता है ना, विट्ठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूं उनको। ऐसे करते करते जनाबाई का प्रेम और एक जैसे मित्रता संबंध हो गया श्री ठाकुर जी के साथ में। पूरे दिन सेवा करती और सेवा करने के बाद शाम को बैठ करके ठाकुर जी का चिंतन करती, ठाकुर जी के लिए प्रसाद क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, ये सब विचार करती जनाबाई। ठाकुर जी इतने भाव से बुलाती ठाकुर जी को, ठाकुर जी आते थे उनके पास। एक दिन की बात, नामदेव जी ने ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि ठाकुर जी और दिन से ज्यादा अधिक नृत्य किए उस दिन। इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि जनाबाई जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ, जनाबाई रोने लगी। कोने में बैठे बैठी रो रही थी। सब लोग सोचने लगे क्या हो गया, पता नहीं छोटी सी बालिका रो रही है। नामदेव जी के पिताजी ने जाकर के कहा, बोले हे जनाबाई तुम रो क्यों रही हो? जनाबाई कहती हैं आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ। बोले सुंदर कीर्तन में रोया जाता है? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही, आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ कि पंडरीनाथ आए, विठोबा आए और इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, मुझे तो मन में पीड़ा हो रही है। वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, इतना नृत्य करके गए, कहीं उनके पांव दर्द तो नहीं कर रहे होंगे, कोई उनके पांव दबा रहा होगा कि नहीं, मुझे तो उस बात की बड़ी पीड़ा होती है। आप नामदेव जी से कह देना वो इतना ज्यादा अच्छा कीर्तन ना किया करें, सामान्य कीर्तन किया करें। वो अच्छा कीर्तन करते हैं तो श्री ठाकुर जी उसमें बहुत नाचते हैं, उनको कहीं पीड़ा ना होती हो चरणों में। बंधुओं, ये सब भाव ठाकुर जी आपके जब से प्रसन्न होते हैं तब से प्रसन्न होते हैं, नियमों से प्रसन्न होते हैं, आपकी विचारधारा भावनाओं सबसे प्रसन्न होते हैं। पर जब ऐसी भावनात्मक बुद्धि आपकी हो जाती है, आप छोटे छोटे भावों में भी चिंतन करने लगते हो, तब ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। हमारे गोवर्धन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, अभी की बात 20-25 वर्ष पहले, गिरिराज जी में झाड़ू लगाते थे। कोई कहता बाबा तुम पूरी गिरिराज जी में झाड़ू काहे को लगाओ? तो बाबा ब्रज भाषा में बड़े भाव से बोलते, कहा बताऊं, जे नंद जी को लाला माने नाए, नंगे पाम डोले पूरे ब्रजमंडल में, और नंगे पाम डोल तो गिरिराज जी पे आतो होएगो, तो यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर और ये कांटे बाकी पामन में लग जाते होंगे, फिर रोतो जातो होगो, यशोदा मैया को बतातो होगो। या मेरे मन में तो भाव आवे कि मैं झाड़ू लगाए कि सबरे कंकड़ पत्थर और सबरे कांटे इनको किनारे कर दूं, कहीं नंद जी को लाला आवे तो बाकी पामन में कहीं कोई कठोर वस्तु लग नहीं जाए। और ये बात कहते कहते रोने लग जाते थे। ऐसे भाव। बंधुओं, क्षमा करना, आपका नियम 1 घंटे से 4 घंटे में परिवर्तित हो गया, आपकी साधना 4 घंटे से 1 दिन में परिवर्तित हो गई, आपकी तीर्थ यात्रा हर साल की 4 बार की फिक्स हो गई, इससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते।
पर आप जब भी नेत्र बंद करते हो, आपके चिंतन में एक भाव, एक प्रेम प्रकट होता है। जैसे अपनों के लिए होता है वैसा प्रेम ठाकुर जी के लिए प्रकट होता है, तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जनाबाई मन में सोच रही है, मेरे पास बिठोवा होते, मेरे पास विठ्ठल होते, घी लेकर के आती, चरणों में मालिश करती, अपने हाथ से चरण दबा देती, मेरो विठोवा बहुत कष्ट में आ गए होंगे आज तो। और यही बोलती जा रही है, यही बोलती जा रही है। अब सब तो वहां से उठ करके सोने चले गए, लेकिन वो यही चिंतन कर रही हैं, आज विठ्ठल के पांव में दर्द हो रहा है, आज मेरे पंडरीनाथ के चरणों में दर्द हो रहा होगा। ये भाव मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही पीताम्बरी पहने, कटी पर हाथ धरे, सुंदर सांवल वर्ण ठाकुर जी का श्री पंडरीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जनाबाई के सामने बैठ करके पांव आगे पसार दिए, बोले रो क्यों रही हो, तो फिर दबाओ हमारे चरण। आपको अगर लग रहा है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही तो दबाओ ना। आहा, जनाबाई, छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाती जा रही हैं और मुखमंडल के रूप को देखती जा रही हैं, कैसा स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। अब छोटी सी बालिका, और क्या कोई वेद मंत्र तो आते नहीं उनको, कोई शास्त्रों की बात तो आती नहीं, ठाकुर जी से पूछें। पैर दबाते दबाते जनाबाई पूछ रही है, भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या पाया? बता दिया जो भी बनता है। अब मंदिर में जो भी बनता, मुझे तो पता नहीं क्या बनाते हैं, मंदिर में जो भी बनता ठाकुर जी बताए। बोले इसकी सब्जी बनी थी, जे चावल बने थे, रोटी बनी थी और पूरन पोली बनी थी, और यही बनती महाराष्ट्र में। और क्या बनता है? पूरन पोली है। और क्या बनता है? अब हमको कोई बना के खिला ही नहीं रहा तो हमको पता कैसे चले। हम तो अपने महाराज संग लेके आए, बेचारे वो रोज दाल चावल रोटी सब्जी बना देते, वही पाले रहे हैं। ठाकुर जी ने बताया, बोले पूरन पोली बनी, ये सब्जी बनी, चावल बने, ये सब पाया मैंने। जनाबाई पैर दबाते दबाते, अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही पाया था। बोले जो आज पाया वही कल पाया? बोले हाँ यही पाया था। अच्छा तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले परसों भी यही पाया था। और 4 दिन पहले क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही बनता है, ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका फिक्स है, ये वही बनाते हैं वही खिलाते हैं मेरे को। इनका मंदिरों में नियम थोड़ी बदलता है, जो सब्जी है, जो दाल है, जो वही बनता है, रोज वही खिलाते ठाकुर जी को। जनाबाई बोली आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता आपका? ठाकुर जी बोले भरता तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, भाव से बनाते हैं तो पाता हूं। जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं तो? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले अभी बना के लाऊं, आप बस बैठो मैं लेके आती हूं। जनाबाई रात में ही गई, महाराज सुंदर रसोई सिद्ध करी, सुंदर नए नए पकवान बनाए, नई नई सामग्री बनाई, और सामग्री बना के थाल में सजा। आधी रात सब सोए हैं पंढरपुर में, और वहां गोपालपुर के ऊपर के स्थान आज हम गए थे तो वहीं के चिंतन आ रहा है। वहां ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जनाबाई ने लाके थाली सामने रख दी। ठाकुर जी को कहा पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से, और बड़ा सिर हिला हिला करके, चटकारे मार मार करके पा रहे हैं। बोले आहा आज तो नया नया भोजन मिला है। हाँ जनाबाई तेने तो आज आनंद कर दिया, इतना सुंदर भोजन बनाया। बीच बीच में ठाकुर जी इतनी जल्दी खाते हैं कि अपने वस्त्रों पर गिरा देते हैं। तो जनाबाई कहती है अरे आराम से खाओ, कहाँ जाना है? बोले तुमको क्या पता, अभी 3:30 बजे मंगला आरती होनी है, मुझे पहुंचना है अभी वहां पर। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। बीच बीच में जनाबाई का इच्छा होती है, मन होती है कि मैं खिला दूं एक ग्रास, लेकिन अभी भय लग रहा है मन में कि कहीं मैंने कहीं हाथ बढ़ा दिया तो कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे।
ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, बोले जना भाई कल फिर आऊंगा, बढ़िया बना के रखना कुछ अच्छा, फिर पाऊंगा कल, अभी जाता हूँ, हाँ मंगला की समय हो गई। ठाकुर जी दौड़े आए, सीधे महाराज घंटे घड़ियाल बजने लगे और मंगला आरती शुरू। 3:30-4 बजे से ही ठाकुर जी का अभिषेक होने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए। रोज ठाकुर जी रात में चले जाते हैं और प्रसाद पाके आते हैं। रुक्मणी जी आई एक दिन मंदिर में और यहां बस शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी जी आकर के बोली, वो भी ऐसी खड़ी हैं, ऐसी बोली होंगी, कहां जाते हो आप रात को? ये इतनी रात को कहां जाते हो आप, सही सही बताना। ठाकुर जी बोले गोपालपुर जाता हूं, वहां पर एक मेरी भक्त है जनाबाई, ये मंदिर में तो रोज एक सा ही बना देते हैं, वहां पे बड़ा नया नया बनाती है, वो खाने में बहुत सुख मिलता है, वहां जाता हूं भोजन करने। रुक्मणी जी बोली अच्छा, इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोला हाँ, वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले लेके चलूंगा लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं। वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पूली बना पाती बेचारी। और तुम चलोगी, तुम्हारा भी पेट मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना, और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली ले चलो, कुछ खिलाना नहीं, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या, ऐसा उसका क्या भाग्य कि पंडरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जनाबाई थाल लेकर के आई है, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते, आज ही जनाबाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो ये मैं डर के मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से, और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया आहा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया आज तो मुझे खिलाना ही है, तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती बिठोबा ये तो पाओ, और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपना मुख अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल। और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रही हैं धन्य है जनाबाई, धन्य है, इनका सौभाग्य देखो, ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं। ऐसा भाव। रुक्मणी जी नतमस्तक हो गई, मन में विचार करने लगी कि मैं भी जनाबाई से मित्रता कर लूं, इनके बहाने मुझे भी ये सुख मिल जाया करेगा। जो सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं है वो जनाबाई को दे रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी नित्य जाते हैं, रात भर जनाबाई के पास रहते हैं और कुछ नहीं करते, जनाबाई अपना काम करती रहती है, ठाकुर जी बैठे बैठे देखते रहते हैं। बंधुओं, भक्ति जब अपनी स्थिति में आएगी, जैसे मैंने आज प्रारंभ में कहा ना, एक माइलस्टोन, एक बात याद रखिएगा, आपका नाम जब, आपकी साधना, आपका कथा श्रवण, आपका नित्य भगवत स्मरण, उसमें एक बहुत विशेष माइलस्टोन जो आएगा वो ये कि एक दिन आप अपने भावों को शब्द में परिवर्तित करके गाने लग जाओगे। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अभी भक्ति में गायन प्रारंभ नहीं हुआ, भक्ति में लिखना प्रारंभ नहीं हुआ, भक्ति में शब्दों में पिरो करके उन भावों को पदावली के रूप में करने का प्रारंभ नहीं हुआ, तो अभी आप उस माइलस्टोन पर पहुंच नहीं पाए हो। बात समझ रहे हैं ना मेरी? आपके भक्ति भाव शब्द में परिवर्तित होने लग जाएं, आपका मन हो मैं लिखूं, मैं गाऊं, मैं सुनाऊं, तब समझो कि हाँ अब एक
एक सीमा पर आप पहुंच गए हो, ठाकुर जी के समीप बस पहुंचने ही वाले हो। हम एक बात कथा में कहते हैं, जिसने भी पाया गा करके ही पाया, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। आहा, मीराबाई गाती हैं, सूरदास गाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास गाते हैं, सबने गाया है। आपका भजन, आपकी साधना जब तक गायन में परिवर्तित ना हो, समझना अभी ठाकुर जी दूर हैं आपसे। प्रयास किया करो, उल्टा सीधा ही लिखा करो, लेकिन अपने भावों को पद में लिखने का। कल हम वृंदावन रसामृत पद गा रहे थे। कोई अपनी योग्यता नहीं बता रहा हूं मैं, क्षमा करना, मैं हूं भी नहीं इस लायक, पर पद गाते गाते अंतिम पंक्ति लिखी हमने ठाकुर जी के लिए, श्री पंडितनाथ। और ये हर बार ही ऐसा होता है। जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर भी भल भद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। द्वारिका में कथा